12 ज्योतिर्लिंग में सारा ज्योतिर्लिंग एक लाइन में क्यों है? नासा का प्रूफ दिया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग एक सीधी लाइन में क्यों है। नासा का सबसे बड़ा राज है ये कि दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के 12 ज्योतिर्लिंग एक सीधी लाइन में है? गूगल मैप खोलिए और देखिए, सब लगभग 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। ये 1000 साल पहले से ही ऋषि को नासा से भी ज्यादा पता था। आज इस सबसे बड़ा राज को साइंस और भक्ति दोनों से समझेंगे। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? पहला नाम याद कर लो। पहला है गुजरात में सोमनाथ, दूसरा है मल्लिकार्जुन आंध्रा में, तीसरा है महाकालेश्वर उज्जैन में एमपी, ओमकारेश्वर एमपी में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमशंकर महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ यूपी में, त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में, विद्यानाथ झारखंड में, नागेश्वर गुजरात में, रामेश्वर तमिलनाडु में, गृहनेश्वर महाराष्ट्र में। अब इनको मैप पर लगाओगे तो 75% एक ही रेखा पर मिलेगी। इसे कहते हैं शिव शक्ति रेखा। 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड का राज क्या है? दोस्तों, धरती 360 डिग्री में बटी है। उज्जैन को ग्रीन व्हाइट ऑफ इंडिया बोला जाता है। महालेश्वर मंदिर बिल्कुल 79.91 डिग्री पर है। ऋषि लोगों ने बिना सैटेलाइट के कैसे नाप लिया था? केदारनाथ 79.06, काशी 82.97, रामेश्वर 79.31, मतलब सब 79 के आसपास है। नासा के साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि ये रेखा धरती की एनर्जी लाइन है, जहां धरती की मैग्नेटिक फील्ड सबसे तेज होती है। अब साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है ये जगह अर्थ एनर्जी वोर्टेक्स है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि जो स्टंप यानी रोशनी का पिलर। इन जगहों पर धरती के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, इसीलिए इन्हीं जगह शिवलिंग को रखा गया है। खुद प्रकट हुआ, ऋषि ने ध्यान लगाया, ये जगह ढूंढी। कोई मशीन नहीं थी तब। आज के जीपीएस से भी 100% एक्यूरेट है। सोचो कितना ज्ञान था उस समय में। भक्ति और यात्रा का कारण। दोस्तों, पुराना समय में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को मोक्ष यात्रा कहते थे। एक रेखा में होने की वजह से यात्रा आसान हो जाती थी। सोमनाथ से रामेश्वर तक सीधी रास्ता। हर ज्योतिर्लिंग अलग तत्व का है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, मतलब 12 जगह घूमकर पूरा 5 तत्वों की ऊर्जा ले सकते हो। इसीलिए कहा गया है 12 ज्योतिर्लिंग देखो, जीवन सफल हो जाएगा। क्या ये सच में लाइन है? अब सवाल है कि क्या सब बिल्कुल एक लाइन में है? ईमानदारी से बोलूं तो 100% सीधी लाइन में नहीं, 2-3 डिग्री इधर उधर है। पर 1000 साल पहले बिना कंपास इतना एक्यूरेट बनाना नामुमकिन था। इसी को कहते हैं सनातन साइंस। कुछ ज्योतिर्लिंग नदी किनारे हैं, कुछ पहाड़ पर, क्योंकि पानी और ऊंचाई से एनर्जी बढ़ती है। तो दोस्तों, नतीजा ये निकला, 12 ज्योतिर्लिंग एक संयोग नहीं है, ये हमारे ऋषियों की साइंस, एनर्जी और भक्ति का संगम है। नासा आज मानते हैं, हम 1000 साल से मान रहे हैं। आप इनमें से कितना ज्योतिर्लिंग गए हो? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताना।
और कौन सा ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनना चाहते हैं? नाम लिखकर आप मुझे बताना।